एक गांव था जहां का राजा बड़ा दयालु था। राजा अपने भव्य दरबार में सिंहासन पर बैठा है। आसपास मंत्री, सैनिक और दरबारी खड़े हैं। राजा गहरी सोच में डूबा हुआ प्रतीत होता है। राजा अपने मंत्री को बुलाकर कहता है कि वह राज्य की सैर पर जाना चाहता है। मंत्री आदरपूर्वक सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार करता है। महल के अस्तबल में सेवक घोड़ों को तैयार कर रहे हैं। वे उनके शरीर पर साज सज्जा कर रहे हैं और काठी कस रहे हैं। राजा और मंत्री अपने सुंदर और शक्तिशाली घोड़ों पर सवार होकर महल से बाहर निकलते हैं। गांव वाले रास्ते में खड़े होकर उनका अभिवादन कर रहे हैं। राजा और मंत्री हरे भरे खेतों और गांवों से गुजर रहे हैं। किसान हल चला रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, महिलाएं चक्की पीस रही हैं। घने जंगल का प्रवेश द्वार सामने आता है, जहां बड़े बड़े पेड़ खड़े हैं। जंगल का वातावरण रहस्यमय और शांत है। राजा और मंत्री अपने घोड़ों पर चलते हुए जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच जाते हैं। चारों तरफ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। घना जंगल होने के कारण राजा और मंत्री रास्ता भटक जाते हैं। चारों तरफ एक जैसी झाड़ियां और पेड़ हैं, कोई रास्ता स्पष्ट नहीं है। घोड़े लगातार चलने के कारण थक जाते हैं और एक जगह रुक जाते हैं। राजा और मंत्री चिंतित हो जाते हैं। राजा एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठ जाता है। थकावट उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही है। वो मंत्री से कहता है कि उसे बहुत प्यास लगी है। मंत्री अकेले जंगल में पानी की तलाश में निकल पड़ता है। उसे चारों तरफ केवल घना जंगल और जंगली जीव दिखाई देते हैं। थोड़ी दूर चलते हुए मंत्री को एक झोपड़ी दिखाई देती है, जिससे हल्का सा धुआं उठ रहा होता है। मंत्री झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचकर आदरपूर्वक दरवाजा खटखटाता है और आवाज लगाता है, कोई है। झोपड़ी से एक ग्रामीण महिला बाहर आती है। उसकी साड़ी साधारण लेकिन स्वच्छ है और वह मंत्री को आश्चर्य से देखती है। मंत्री विनम्रता से कहता है कि उनका राजा जंगल में प्यासे हैं, कृपया थोड़ा जल दे दें। महिला सहानुभूति से उसे भीतर आने का संकेत करती है। महिला अंदर जाकर एक घड़ा उठाती है और उसमें से पानी निकालती है, लेकिन वह कुछ देर लगाती है। मंत्री महिला से पूछता है कि उसे पानी लाने में इतनी देर क्यों हुई। महिला मुस्कुराकर रहस्यमय जवाब देती है कि वह एक को देखकर 1000 की परीक्षा कर रही थी। मंत्री फिर पूछता है कि उसके घर में कौन कौन रहता है, तो महिला बताती है कि उसकी सास और उसका पति। तब मंत्री कहता है कि आपकी सास कहाँ है। तब महिला कहती है कि वे 1 के 2 करने गई है और उसके पति पैसे लेकर पिटने गए हैं। महिला की बातों से मंत्री चकरा जाता है और समझ नहीं पाता कि इनका मतलब क्या है। मंत्री वापस राजा के पास आता है और उसे पानी देता है। राजा उसके चेहरे पर उलझन देखकर कारण पूछता है। मंत्री राजा को बताता है कि महिला ने अजीब पहेलियां कही, जिनका अर्थ उसे समझ में नहीं आया। राजा भी महिला की बातों से प्रभावित होता है और सोचने लगता है कि आखिर इसका अर्थ क्या हो सकता है। राजा और मंत्री दोनों मिलकर महिला के घर जाते हैं और उससे विनम्रता से अनुरोध करते हैं कि वह अपनी पहेलियों का अर्थ समझाए। महिला मुस्कुराकर समझाती है कि 1 को देखकर 1000 की परीक्षा करने का मतलब है कि वह चावल देख रही थी कि वे पूरे पके हैं या नहीं। महिला बताती है कि 1 के 2 करने का मतलब है कि उसकी सास मूंग की दाल बनवा रही थी। महिला समझाती है कि पति पैसे लेकर पिटने गए हैं का अर्थ है कि वह शराब पीने गए हैं, जिससे नशे में धुत होकर लोग उन्हें पीटेंगे। राजा महिला की चतुराई देखकर बहुत प्रभावित होता है और उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करता है। राजा महिला से विनम्रतापूर्वक जंगल से बाहर निकलने का रास्ता पूछता है और महिला उन्हें सही दिशा दिखाती है। राजा और मंत्री खुशी खुशी अपने घोड़ों पर सवार होकर महल की ओर लौटते हैं। रास्ते में वे महिला की बुद्धिमत्ता की चर्चा करते हैं। राजा महल पहुंचकर दरबार में अपनी इस यात्रा का वर्णन करता है और महिला की बुद्धिमत्ता की सभी के सामने प्रशंसा करता है।